नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के बारे में। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण कब्ज हो जाता है और इससे बचाव के क्या क्या तरीके हैं। कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो एक रामबाण दवा कहलाती है कब्ज के लिए वो आपको लेना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको एक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बताऊंगा या आयुर्वेदिक पाउडर आपको बताऊंगा जो आप ले सकते हैं जिससे कि आपका कब्ज पूर्णतः कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो आइए चलते हैं और ये देखते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या है, कब्ज होने का मुख्य कारण क्या है। ज़्यादातर कारण ये आप कह सकते हैं कि फाइबर की कमी। यदि फाइबर कम हो गया है पेट में तो कब्ज बन जाता है। फाइबर किससे मिलता है आपको? सब्जियों से मिलता है, फलों से मिलता है। तो ये ज़्यादा मात्रा में आपको लेना शुरू करना चाहिए। मतलब फाइबर ज़्यादा मात्रा में लें तो कब्ज धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। दूसरा कारण इसका ये है कि आप पानी कम पीते हैं। पानी यदि कम पिएंगे तब भी कब्ज आपकी ज़्यादा बनेगी, कब्ज ज़्यादा होगी। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि जो पेट में लार्ज इंस्टेंटाइन है, जिसको बड़ी आंत कहते हैं, वह भोजन से पानी सोख लेता है। मतलब भोजन जो आप खा करते हैं उससे वो जो पानी है उसको निकाल देता है बाहर, एब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे उसको वो सुखा देता है और मल बना देता है। यदि ज़्यादा समय तक बड़ी आंत में भोजन पड़ा रहे तो वो सूखता जाएगा, उससे पानी निकलता जाएगा और सूखते सूखते वो हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने पर वो कॉन्स्टिपेशन बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पानी जो है कम पीने से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। मतलब जो आपका स्टूल है, मल है, वो हार्ड हो जाता है। तो पानी एक ज़्यादा पिएं, फाइबर ज़्यादा खाएं। कुछ मेडिसिन से भी होता है, जैसे ज़्यादा मात्रा में कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं उससे भी कब्ज होता है। जैसे पेंटासिड है, ठीक है, या कोई पेन किलर है जो ज़्यादा मात्रा में आप ले रहे हैं, उससे भी कब्ज होता है। तो इससे बचाव की ज़रूरत है, कोई भी मेडिसिन ज़्यादा मात्रा में ना लें। एक्सरसाइज नहीं करने से भी कब्ज होता है। एक्सरसाइज आपको करना चाहिए डेली। एज फैक्टर भी इसके बीच में एक आता है, ठीक है। तो ये सब कारण हैं जिसके कब्ज होता है। तो इससे आपको पानी ज़्यादा थोड़ा पीना चाहिए, फाइबर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लें, एक्सरसाइज रेगुलर करें। कोई भी इस प्रकार की मेडिसिन आप खा रहे हैं जिसकी ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है तो ऐसे मेडिसिन बार बार ना लें। तो धीरे धीरे करके आपका कब्ज आसानी से ख़त्म हो सकता है। चाय और कॉफ़ी भी एक कारण है कब्ज का, इसलिए ज़्यादा मात्रा में चाय या कॉफ़ी नहीं पिए। दूध या डेयरी उत्पाद जो है, डेयरी प्रोडक्ट जो है, उसमें भी थोड़ा कमी करें क्योंकि ये भी कब्ज बनाता है। दूध बोल सकते हैं, मिल्क, या फिर डेयरी प्रोडक्ट जो आप खाते हैं वो भी कब्ज का एक कारण है, ये ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरा, प्रेशर बनने पर आप लेट्रिन जरूर जाएं, नहीं तो वही धीरे धीरे कब्ज बनाता है। क्योंकि लार्ज इंस्टेंटाइन या बड़ी आंत जो है वो अगर उसमें ज़्यादा देर तक स्टूल पड़ा रहे तो उसको सुखा देता है। वो सूखने से वो क्या बन जाता है? कब्ज बन जाता है, ठीक है। तो मित्रों, होम्योपैथी में इसका एक रामबाण उपाय है और उस दवा का नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका आप 200 पावर में ले लें और सुबह सुबह 2 बूंद और रात के सोने से पहले 2 बूंद आप उसको
गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। आप एक कप में गर्म पानी लीजिए, उसमें 2 बूंद नक्स वोमिका डालिए रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद। तो इससे आपका कब्ज धीरे 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 करके 1-1.5 महीने में आपका कब्ज खत्म हो जाएगा। और ये दवा होम्योपैथी की एक रामबाण दवा कहलाती है कॉन्स्टिपेशन के लिए। दूसरा, अगर आप आयुर्वेदिक में जाते हैं तो त्रिफला चूर्ण जो होता है, त्रिफला पाउडर जिसे कहते हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ कंपनियां त्रिफला पाउडर का जो रेशियो होती है वो सही नहीं रखती है। तो किसी अच्छी कंपनी का त्रिफला आप लें और उस त्रिफला को 1 चम्मच सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी के साथ लें तो कुछ ही दिनों में आपका कॉन्स्टिपेशन सही हो जाएगा। ये त्रिफला जो है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जो लगातार 1 वर्ष तक, मतलब 1 साल तक त्रिफला खा ले वह शतायु होगा, अर्थात उसकी उम्र 100 साल की होगी, ऐसा कहा गया है। तो त्रिफला भी एक कॉन्स्टिपेशन के लिए रामबाण औषधि है आयुर्वेद में। और होम्योपैथी में आपको मैंने बताया कि नक्स वोमिका एक रामबाण औषधि है। इन दोनों में से किसी भी एक का आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। नमस्कार।